अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नॉवल क्रेविंग के नाम से चैनल है। नॉवल्स क्रेविंग के नाम से चैनल है। इसका लिंक आपको मेरे इसी बर्थ थर्ड वीक के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को खोलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं, मुझे सपोर्ट करें उस चैनल में भी। और उस चैनल में आपको नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे उर्दू ज़ुबान में। तो उम्मीद है आप लोगों मुझे सपोर्ट करेंगे उस चैनल में भी और इस मौजूदा चैनल में भी। चलें आए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम पूरे पंजाब में शदीद गर्मी है और इंसान, हैवान, चरिंद परिंद हर कोई गर्मी से शदीद परेशान है। हमारे मुल्तान शहर में तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन पाकिस्तान का ये गर्म तरीन शहर है ये। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन एक दो दिन से मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन गर्मी है तो आगे मज़ीद गर्मी बढ़ेगी। तो आप लोग अपना अपने परिंदों का, अपने पेट्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन हजरात ने अपने पास बजीज रखे हुए हैं या बजीज की कोई ना कोई फॉर्म रखी हुई है, म्यूटेशन रखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ब्लू कलर का पेयर है, ये होगोनोमो बजी का पेयर है। और सामने आप देखें ग्रीन में, तो ये है एग्जीबिशन ट्रस्टेड बजी का पेयर। तो फ्रेंड्स, बजीज को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट भी कहते हैं आसान अल्फाज में, या ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं। तो इसकी जितने म्यूटेशंस हैं, जैसे कि होगोनोमो बजीज, रेड आई, ट्रस्टेड बजीज और जो हो गए इसकी एग्जीबिशन बजीज, ये सिंपल जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट सिंपल बजीज, ये सब तकरीबन फ्रेंड्स एक ही जैसे हैं। बस इनकी शक्ल और इनकी फिजिकल अपीयरेंस का फ़र्क है, मतलब कि नस्ल सारी एक है लेकिन इनके म्यूटेशन फ़र्क है। और जब बात है, जब इनकी कहते हैं नस्ल एक है तो इनकी जो कहते हैं आदात और ख़ुराक और नेचर तकरीबन सबकी सेम है, लेकिन इनका बस फिज़िकल अपीयरेंस मतलब बज़ाहिर जो इनका जिस्म का जो खद्दो खाल है और ये देखने में बस डिफरेंट है। जैसे कि जो होगोनोमो बजी होता है, अगर आप देखें गौर से तो इसके जो पर हैं उसके ऊपर आपको लेफ़्ट राइट पर पे बटरफ्लाई नुमा फेदर नज़र आएंगे आपको। और जो एग्जीबिशन होती है ये नॉर्मल बजी से बड़े साइज़ में होती है और क्लस्टिड के सर पे आपको एक कैप ही नज़र आएगी। तो फ्रेंड, ये होते हैं तकरीबन जो फेमस म्यूटेशंस जो हैं हमारे पाकिस्तान में जो मिलते हैं बजीज़ के। इनकी बस शक्ल का फ़र्क है, फिज़िकल अपीयरेंस का फ़र्क है, लेकिन तकरीबन ये नेचर वाइज सेम होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बजीज़ जितनी किस्म के भी हैं उन सब का ब्रीडिंग सीज़न, ब्रीडिंग टाइम कौन सा होता है और किस टाइम में आप लोगों को उसकी ब्रीड लेनी चाहिए और किस टाइम में नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि बजीज़ जो सी भी किस्म के होंगे, जो सी म्यूटेशन के होंगे, वो सब के सब अच्छे मौसम में ब्रीड करेंगे। जैसे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम होगा, जो महीने होंगे, इस मौसम में, इस महीनों में ये आपको ब्रीड देंगे 3 से 4 बार। और जैसे ही मार्च का टाइम ख़त्म हो जाए तो ये आपको ब्रीड नहीं देंगे, अंडे नहीं देंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं ब्रीडर पेयर्स, वो काफ़ी अटैच होते हैं अपनी मादी के साथ, एक दूसरे के साथ, तो वो मार्च के बाद भी आपको अंडे दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये मार्च के बाद आपको बजी अंडे दे तो आपने उसके अंडे फेंक देने हैं, क्योंकि मार्च के बाद अगस्त सितंबर तक शदीद गर्मी होती है। तो अगर आपका पेड़ आपको अंडे देगा तो वो आपका पेड़ को वीक करेगा। पेड़ के ब्रीडिंग करना, अंडे देना
ये आपके पेड़ को वीक कर देगा, नर और मादे की जो फर्टिलिटी ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका पेड़ भी एक्सपायर हो जाए या गर्मी आते तक आपके पेड़ में एबिलिटी ही ना रहे कि वो फर्दर ब्रीड कर सके। तो बेहतर होगा कि गर्मियों के सीज़न जैसे मार्च से लेकर सितंबर तक आप मटकियाँ हटा दें, बॉक्सेस हटा दें। मैंने तो नहीं टाइम, क्योंकि मैं अलहमदुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ इस काम का, मुझे पता है किस तरह डील करना है इनसे, लेकिन आप हटा दें तो बेस्ट है। क्योंकि फ्रेंड बजीज कोई से भी हों, तकरीबन पैरेट्स जितने भी हैं सबके सब अच्छे मौसम ब्रीड करते हैं। गर्मियों में लोग ब्रीड नहीं लेते, और अगर मिल भी जाए तो वो उसके अंडे फेंक देते हैं, क्योंकि गर्मियों में तोते या बजीज की हम बात कर रहे हैं तो बजीज की बात करेंगे। बजीज जो हैं अगर आप गर्मियों में ब्रीड देंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो जैसी ही गर्मी आपकी स्टार्ट हो, अप्रैल से सितंबर तक आप उनको रेस्ट कराएं, ठंडी उनको खुराक दें, दाना दें, जैसा कि सरसों का बीज, भांग का बीज, और इनका जो पीने वाला पानी है उसमें विटामिन सी वाला मल्टीविटामिन ऐड करें। आपका मकसद होना चाहिए कि आपका बर्ड जो है गर्मी के मौसम में रेस्ट करे सिर्फ, और अपने आप को सर्वाइव करे, और आपने उसको गर्मियों के मौसम में सर्वाइव करवाना है अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए। क्योंकि अगर आपका बर्ड गर्मियाँ गुजार पाएगा तभी वो आपको अच्छे मौसम में सर्दियों में ब्रीड देगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं, वो गर्मियों में उनसे ब्रीड लेते हैं, लेकिन ब्रीड क्या आनी है, अंडे तो देता है गर्मियों में अगर आप मटकियाँ हटाएँ या थोड़ी मेहनत करें, लेकिन अंडे खाली निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे तो मर जाएंगे। तो ये जो उसका अमल होगा ब्रीडिंग का, किसी किस्म का भी वो अगर ब्रीड देगा आपको या ब्रीडिंग करेगा गर्मियों के सीज़न में, तो ये आपके नर और मादा जो तोते के होंगे, बजीज के होंगे, उसको वीक कर देगा फिजिकली, इंटरनली, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स मर जाते हैं, बजीज ख़ास तौर पे। फिर वो आप कहते हैं पता नहीं तोता तो ठीक था, अचानक कैसे मर गया। तो गलती हम लोग खुद करते हैं नुकसान, फिर हमारे बर्ड अपनी जान से हाथ धो देते हैं, हाथ से जाते हैं, और अब आपका फाइनेंशियली नुकसान होता होगा, जारी बात है। तो बेहतर यही है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक आप अपने बजीज के केजीज की ब्रीडिंग बॉक्सेस या मटकियाँ हटा दें, और सितंबर के बाद आप मटकियाँ या बॉक्स लगा दें ब्रीडिंग के लिए, और उनको मल्टीविटामिन दें, सर्दी से बचाएंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो आपको ये मार्च तक 2 ब्रीड तो लाजमी कर देंगे। फ्रेंड ये कुछ जादू तो होता नहीं है, जानदार चीज़ है ये, अपने टाइम पे ब्रीड करेगी। कुछ तरीके कार कुछ रूल होते हैं, उस पर आपको चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे इन रूल्स के जो बजीज के हैं, कोई आदात वगैरह, तो आप नुकसान उठाएंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आज की समझ आ गई होगी। सिंपल सी वीडियो है मैंने बनाई है। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि सितंबर के एंड से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक आपके बजीज ब्रीड आपको देंगे, अंडे देंगे, बच्चे निकालेंगे। 3 बार ये ब्रीड दे देते हैं आपको बआसानी इस पूरे टाइम पीरियड में। 2 भी दे देंगे तो ठीक है। ये आपके तोते की ब्रीडर पेयर जो बजीज का है उसकी हेल्थ पे है, उसकी एज पे मुनसर होता है। और जैसे मार्च आए तो आपने उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस हटा देने हैं, मटकी हटा देनी है, ताकि ये चाहें भी तो आपको ब्रीड ना दें गर्मी के मौसम में आपने इनको खुले केज में रखना है। जैसे मेरा है केज तो खुला ही होता है, छोटा नहीं है, साल ही ये इसमें बआसानी उड़ लेते हैं, अपनी फ्लाई से रखते हैं। लोगों को मैंने देखा है उन्होंने 1.5 फुट के या 1 बाय 1 के केज में 7 पेड़ रखे होते हैं बजीज के। तो फ्रेंड ये जुल्म है। अगर ये तोता सस्ता है तो मतलब इसका ये नहीं है कि आप उसके जुल्म करें, उसको जगह तंग दें, कंजस्टेड जगह दें, उसकी केयर ना करें, बल्कि है तो ये पैरिटी जगह आप उसको मुनासिब दें। 2 बाय 2 का केज लाजमी दें, और कम भरें केज को, ज़्यादा पेड़ ना रखिए। आप देखिए मेरे सामने, आप देखिए फ्रेंड्स, ये केज मुनासिब है, ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, मुनासिब केज है ये।
और मैंने इसके 2 ब्रीडर पे रखे हुए हैं, हालांकि मैं इसमें 4-5 भी रख सकता हूँ, लेकिन 2 मुनासिब है। इसमें तोता बासानी देखें आप, उड़ लेता है, फिर लेता है, अपनी फ्लाई को भी ओके रखता है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बर्ड थेरेपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।